सो देखो बेटा, जो लास्ट क्लास असी रिगार्डिंग सिंपल हारमोनिक मोशन स्टार्ट की सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। तो ए है पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, ए है वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम, और इतने ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ इस पार्टिकल ਦਾ जो मोशन है वो मीन पोजीशन तो स्टार्ट होया वा है ना, तो साइन ओमेगा टी। हुण अगर बेटा ਅਸੀਂ एक्सेलरेशन की गल करिए तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हुण वेलोसिटी का फार्मूला अगर ਅਸੀਂ बेटा इत्थे सब्स्टिट्यूट करिए तो आ टर्म कांस्टेंट है, ए ता डिफरेंशिएशन जो बाहर आ जाएगी, ਹੁਣ बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ cos थीटा ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਣਦਾ -sin थीटा d थीटा। तो अगर ਅਸੀਂ ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आ इदा बनेगा, तो आ वाला रिजल्ट ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ यूज करना। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा r cos आ थीटा की जगह पे आ बेटा, तो ਇਹਦਾ बन जाएगा -sin थीटा इनटू, ਹੁਣ ਆਪਾਂ थीटा ਨੂੰ डिफरेंशिएट करना है ना, मैं स्टेप एक लिख देना। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ओमेगा कांस्टेंट है, t वेरिएबल है, ओमेगा बाहर आएगा तो ये बन गया आ ओमेगा जब बाहर आ गया डिफरेंशिएशन तो आ माइनस ओमेगा स्क्वायर r sin ओमेगा t इनटू, तो t नु t नाल डिफरेंशिएट किया है वो 1 आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर r sin ओमेगा t। तो अगर बेटा ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ फ्रॉम मीन पोजीशन, तो अगर तुसी फार्मूला यूज किया है r sin ओमेगा t तो वेलोसिटी आएगी ओमेगा r cos ओमेगा t तो, और एक्सेलरेशन आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर r sin ओमेगा t। तो जिस तरह पुत्र ध्यान नाल देखो, जिस तरह आ जी टर्म है ये है x दी डिस्प्लेसमेंट दी मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड, तो आ जी टर्म है ये है वेलोसिटी दी मैक्सिमम वैल्यू वेलोसिटी एम्पलीट्यूड। तो उसी तरह नाल आ जी टर्म है ये है एक्सेलरेशन दी मैक्सिमम वैल्यू एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। तो अगर थानू कोई कहे कि एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा उसकी वेलोसिटी
ਤੁਸੀਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। पर जे को कहे कि पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, तो फिर तुसी आ फार्मूला यूज करो ओमेगा स्क्वायर r, दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड। अच्छा हुन बेटा जिहड़ा ये नेगेटिव साइन है ਇਹਦਾ सिग्निफिकेंस भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। देखो तो ड्यूरिंग SHM जो एक्सेलरेशन है एट एनी टाइम वो आप इस फार्मूला तो फाइंड आउट कर सकते हैं। हुन अगर ਅਸੀਂ निकालना चाहते हैं एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन x, तो की करेंगे अपन, साफ नजर आ रहा है बेटा r sin ओमेगा t x के बराबर है, तो r फॉर्मूला नजर आना चाहिए, तो r sin ओमेगा t नो अपन x लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। सो ये है एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। तो हुन आ जेड़ा नेगेटिव साइन है ਇਹਦਾ सिग्निफिकेंस जस्ट इना वा कि ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है। और ये गल ਆਪਾਂ बड़ी डिटेल च स्टडी ਕੀਤੀ ਸੀ, डिस्कस ਕੀਤੀ ਸੀ कि SHM के दौरान डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम मीन पोजीशन है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इन SHM हमेशा ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। तो इस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस सिर्फ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तक है। तो इस करके ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ न्यूमेरिकल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM फाइंड आउट करते हैं तो ਅਸੀਂ उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही निकालते हैं, मतलब मॉड ही निकालते हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ देख सकते हैं कि एट मीन पोजीशन x 0 है, तो अगर आप x 0 पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन वुड बी 0 मिनिमम, ते एट एक्सट्रीम पोजीशन x r है, तो अगर x की वैल्यू मैक्सिमम है r एट एक्सट्रीम पोजीशन तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होएगी। तो हुन देखो पुत्र थानू की गल समझ आई है कि कल वाली डिस्कशन जो याद करो वेलोसिटी वाली कि कोई भी पार्टिकल जो SHM एग्जीक्यूट करता तो ਉਹਦੀ वेलोसिटी मैक्सिमम सी ओमेगा r, किथे सी मीन पोजीशन ते मिनिमम वेलोसिटी सी 0 किथे एक्सट्रीम पोजीशन ते, जद कि एक्सेलरेशन जिहड़ी है वो मीन पोजीशन ते मिनिमम है 0 ते एक्सट्रीम पोजीशन ते मैक्सिमम है ओमेगा स्क्वायर r। तो ये रिजल्ट्स जिहड़े है थोड़ी टिप्स ते होने चाहिए। तो इत्थे तक किसी नूं कोई डाउट? क्लियर है? ठीक है। तो हुन देखो बेटा अगर मैं इसको इस सारे रिजल्ट नो इस डायग्राम के नाल सम अप करा, आ देखो तो आ है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ पार्टिकल ਜਿਹੜਾ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो एम्पलीट्यूड r है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, जिन्हों एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं SHM च, तो आ मीन पोजीशन है। तो इत्थे बेटा वेलोसिटी मैक्सिमम है कितनी ओमेगा, ते एक्सेलरेशन मिनिमम है कितनी 0, और इथे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम है 0 और एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। हुन देखियो गल, हुन अगर पार्टिकल पार्टिकल मीन
एक्सेलरेशन ਦਾ मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही। और ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਮੀਨ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰਫ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਸਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕਿਆ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਘਟ ਰਿਹਾ, तो आंसर आएगा यस। तो इतना भी कह सकता कि हुण देखो, हुण जदों पार्टिकल एक्सट्रीम तो मीन की तरफ आ रहा तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट एक्सेलरेशन रिड्यूस हो रही है, घट रही है। और ਇਹਦਾ उल्ट अगर वो पूछे कि क्या इतना हो सकता है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो रही है, घट रही है बट एक्सेलरेशन ਦਾ मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी इतों पता लग रहा है yes। so in SHM possible है। तो ये conceptual problems है ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਨਸਰ ਕਰਨੀਆਂ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ अगर ਤੁਸੀਂ नोट करते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला है -kx ते एक्सेलरेशन इन SHM कैलकुलेट करने का फार्मूला है दिस वन, है ना, आ फार्मूला है। तो अगर आप डिवाइड कर दईए माइनस माइनस एक्स एक्स कैंसल आउट, फोर्स को जब एक्सेलरेशन नाल डिवाइड करोगे इट बिकम्स मास, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर, है ना। तो k और m और ओमेगा ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ SHM ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗੇਨ सेम रिलेशन आ गया कि k m और ओमेगा मींस अगर ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੀਂਸ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ SHM ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਆਬਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ बेटा, एक और इंटरेस्टिंग गल की है जो कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज SH। देखो बेटा, इत्थे तक ਆਪਾਂ पूरी डिस्कशन डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ बेटा डिस्कस कर चुके हैं कि ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ पार्टिकल है अगर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं along x एक्सिस, और अगर आप ये मान के चलिए कि एट जीरो टाइम स्टार्टिंग टाइम ते वो मीन पोजीशन ते सी, तां ओदी डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन x r sin ओमेगा t दे बराबर है ना, ये ऑलरेडी आप डिस्कस किया होगा। बट जनरली सिंपल हार्मोनिक मोशन नू एग्जीक्यूट करने वाले पार्टिकल दी पोजीशन नू निकालने का फार्मूला x इज इक्वल टू r sin ओमेगा t प्लस फाई है, और ਉਹਦੇ ਚ फाई की बोलिया सी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इनिशियल फेज और इपोक। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन च। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब की है पुत्र कि अगर कोई भी पार्टिकल
ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਦ ਕਨਸਟੈਂਟ ਸਪੀਡ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਜੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਜੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਸਪੀਡ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਫਿਕਸ ਹੋਏਗੀ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੋ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤ ਡਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ। तो देखो, तो आ थोड़ा सर्कुलर पाथ, सर्कल है। तो आ बेटा थोड़े सर्कल का सेंटर है। तो आ सर्कल के अंदर एक्स एक्सिस है, इनू आप वाई एक्सिस कह सकते हैं। जेड़ा थोड़ा सर्कल है उस सर्कल का रेडियस है आर। हुण तुसी अपने दिमाग दे विच ये इमेजिन करो कि एक पार्टिकल इस सर्कल का चक्कर लगा रहा विद कांस्टेंट स्पीड। मतलब इदा इमेजिन करो, हुण जिहड़ा पार्टिकल इस सर्कल का चक्कर लगा रहा उन्होंने आपां कहांगे रेफरेंस पार्टिकल। और वो पार्टिकल जिस सर्कल के अलोंग मूव कर रहा उस सर्कल के रेडियस को बोलांगे रेफरेंस रेडियस, है ना। हुण पुत्र तुसी ये एक्सपेरिमेंट घर भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा जिहा तुहानू प्रिसाइज होना पड़ेगा। कितना देखो, मान लो साडे कोल एक सोर्स ऑफ लाइट है। जे तुहाडे कोल सोर्स ऑफ लाइट है तो मतलब वो एक स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, इतना ईजी नहीं है, बट मैं समझा दूंगा। हुण जेहड़ी तुहाडे कोल सोर्स ऑफ लाइट है पुत्र, तो मान लो आ है बल्ब, सोर्स ऑफ लाइट। तो इस बल्ब की सारी लाइट नीचे नू फ्लोर ते पै रही है, फर्श ते डिग रही है। हुण तुसी की करना, एक बॉल है, उस बॉल नू आपां इदां पकड़ लिया। हुण आ जिहड़ी बॉल है ना पुत्र, आ वाली बॉल, तो आ बल्ब है, आ बल्ब है सोर्स ऑफ लाइट। तो आ जिहड़ी बॉल है ये जदों आपां इदां रखी तो इस बॉल दी परछाई फर्श के ऊपर डार्क सर्कल बनेगा, तुहाडे सामने परछाई बनेगी, है ना। तो वो है। हुण तुसी की करो, इस बॉल नू ना, आ जिहड़ी बॉल है इहनू इदां सर्कल च घुमाओ, इदां इदां घुमाओ, इदां नहीं घुमा सकते। हुण तुसी की इंटरेस्टिंग गल देखोगे पुत्र, जदों तुहाडी बॉल इदां घूमना, सर्कल च घूमना शुरू करेगी तो उस बॉल की जिहड़ी फर्श ते परछाई बन रही है, प्रोजेक्शन, वो भी बॉल दे नाल मूव करेगी। हुण उस गल नूं मैं थोड़ा जिहा, क्योंकि ये ऑनलाइन है ना, थोड़ा जिहा विजुअलाइज करना मुश्किल होता। हुण इत्थे आ जाओ, पहला दिमाग दे विच की इमेजिन करो, पहला इमेजिन करो कि इधर बल्ब है, इस तरफ बल्ब है। पहला इतना इमेजिन करना है, आ बल्ब है, और आ जिहड़ा आ वाली जिहड़ी लाइन है, आ वाली लाइन, दिस वन, तो ये एक सरफेस है, एक सरफेस इतना इमेजिन करो। हुण जदों
ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਬਣੇਗੀ ਪਰਛਾਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕਲ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਛਾਈ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਛਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਹਦੀ ਪਰਛਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। मतलब पार्टिकल अगर आप सर्कल चल रहा तो ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਛਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਛਾਈ ਵੀ ਇਹੀ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਮੇजिन ਕਰੋ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਰਛਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਪਰਛਾਈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਪਰਛਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ ਹਾਫ ਸਰਕਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਫ रेवोल्यूशन हाफ ऑसिलेशन कवर कर ली। समझ आई है गल पुत्र? भव्या, चित्राक्ष, गर्व, हरगुन, कृष्णा, महक, पवनीत। तो मतलब अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा तो उस पार्टिकल दी प्रोजेक्शन को ऑसिलेशंस शो कर रही है। हुण जदों तुहाडा ये पार्टिकल इत्थे पहुंचेगा तो ओदी प्रोजेक्शन इत्थे आ जाएगी। जदों ये पार्टिकल इत्थे पहुंचेगा तो इत्थे आ जाएगी, जदों इत्थे पहुंचेगा तो आही प्रोजेक्शन होएगी, जदों इत्थे आएगा है ना या इत्थे आएगा तो आ प्रोजेक्शन। मतलब जदों ये पार्टिकल पूरा चक्कर कट के वापस आएगा तो जिन्ने टाइम जो ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करनी है ओदी प्रोजेक्शन ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेना। तो इस करके ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एसएच। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਫॉर 2 और 3 ਮਾਰਕਸ ਲਈ ਆਏਗਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋ दैट प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एसएच। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ, तो ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ ਅੱਜ। कंसीडर a particle, a reference particle of mass, consider a reference particle of mass small m be moving along a circular path of radius small r with constant angular velocity omega as shown in figure, as shown in figure। let x and y axis be the, let x and y axis be
diametric axis of the circle, diametric axis of the circle. Suppose at time t is equal to 0, suppose at time t is equal to 0, the particle be at A, particle A ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ A ਤੇ ਹੈ ਪੁੱਤ 0 ਟਾਈਮ ਤੇ its projection on y axis be at p1, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ p1 ਤੇ। let at time t, let at time t the particle be at B, the particle be at B and its projection on y axis be at P2, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ P2 ਤੇ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਪੋਜੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ऑसिलेटरी मोशन पोजेस करेगी। तो आप अगर मान लीजिए कि आ है y, तो y की हो गया बेटा एट एनी टाइम t ऑसिलेटिंग प्रोजेक्शन दी डिस्प्लेसमेंट है y, क्योंकि अलोंग y एक्सिस मान रहे हैं इस करके इनु y कहता, जे x एक्सिस हुंदा था x कह देना सी। हुण बेटा ध्यान दियो, देखो जेड़ा तुहाडा सर्कुलर पाथ फॉलो करने वाला पार्टिकल है वो शुरू ते इत्थे सी 0 टाइम ते, तो आ जेड़ा एंगल है इनु आपां कहंदे आ इनिशियल फेज, दिस इज नोन एज इनिशियल फेज। हुण पार्टिकल नु A तो B जान लई कितना टाइम लगा पुत्र, A तो B पहुंचने लई टाइम लगा t, और ये पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दे नाल मूव कर रहा, तो इस करके आ जेड़ा एंगल है दिस एंगल आ वाला एंगल ये कितना होएगा ओमेगा t। तो इसका मतलब आ वाला टोटल एंगल कितना हो जाएगा, आ वाला एंगल ओमेगा t प्लस फाई। तो अगर आ एंगल ओमेगा t प्लस फाई है तो आ एंगल भी हुन O तो लेके B तक ये की है सर्कल दा रेडियस, जेड़ा रेफरेंस सर्कल है ओदा रेडियस है r। तो हम तुसी की देख रहे हैं इन right angled triangle OP2B आ एंगल है, एंगल दे आ बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की है y, हाइपोटेन्यूज की है r, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज sin थीटा, थीटा एंगल है
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਰਕਲ ਚ ਘੁੰਮੇਗਾ ਵਿਦ ਕਨਸਟੈਂਟ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਮੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਡਾਇਆਮੈਟ੍ਰਿਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਲਿਖੋ the above equation tells that if reference particle be moving along circular path of radius small r with constant angular velocity omega, then its projection on diametric axis will execute SHM. तो ये गल समझ आई है पुत्र तुहानू? हाँ, ये अपने आप च इंपॉर्टेंट केस है ना। तो हुण तक जिन्ना आपां सिंपल हारमोनिक मोशन कीता वा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਸ